वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। ये माफिया वर्ल्ड का 9 पार्ट है। आई होप आप लोगों को माफिया वर्ल्ड पसंद आ रहा होगा। तो माफिया वर्ल्ड में तो जब ने आइंग ने कहा कि सबको मार डालो, कोई भी ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, तो ना वो शॉक्ड, मतलब क्या हमें निकलना चाहिए, हमें वरना चोट लग जाएगी। फिर आइंग ने बोला कि मैंने तुम्हें बोला तुम जाओ। फिर वो ना शाओ शिनचैन को एक इशारा दिया आइंग ने, फिर बोला कि इन्हें भेजो फिर तुम और मैं। फिर वो बोलते हाँ। फिर वो शाओ शिनचैन बोलता है कि चलो चलो चलो। वे सब लोगों को मतलब कहा, सिर्फ ईवो ने सुना था कि वो यहाँ पे सब लोगों को मारने वाला है। तो ईवो ने प्रोटेस्ट किया था। सब लोग तो मतलब लड़ रहे थे सब कुछ। फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर वो सब लोगों को शाओ शिनचैन इशारा करता है कि निकलो। फिर ईवो बोलता है कि मैं नहीं निकलूँगा। फिर आइंग बोलता है जाओ यहाँ से। फिर वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो बोलता है कि मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो, किंग जाइए यहाँ से। वो बहुत से कैजुअली बोला था उसने, मतलब टोन जैसा एक, तो इसीलिए ना ईवो को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ना फिर भी नहीं जाता। फिर सब लोग मतलब शाओ शिनचैन, आइंग और ईवो ही रहते हैं वहाँ पे और सब लोगों को भेज देते हैं क्योंकि किसी को भी वो ना मतलब हार्म नहीं करवाना चाहता था। आइंग सिर्फ वो और दोनों रहना चाहते। ईवो ने सुन लिया था इसलिए ईवो को रखना पड़ा, वरना नहीं रखते। तो वहाँ पे बहुत फाइट होती है। ये आइंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मतलब सब लोगों की मतलब रूह तक कब्जे, इतना टॉर्चर करती है सबको। लास्ट में एक नोट लिखता है वो, कहता है ना, सोए हुए किसी को भी जिसे नींद पसंद हो, अगर कि कोई उसे उठा दे नींद से, तो कितना खराब उसका मूड और कितना खराब हो सकता है। देखा, ये सब लिख के वो ऐसे चली जाती है। फिर वो चला जाता है, सबको ख़त्म कर दे। वहाँ पे लाश ही लाश थी, क्योंकि स्काई के लोगों को, बहुत से लोगों को उसने हायर किया था कि आईवन को रखने के लिए। तो दूसरी तरफ शाओ शिनचैन, आइंग और ईवो एक कार में होते हैं। वो ना बहुत मतलब आइंग ना अब टूट गई थी, उसे रोना था उसके बेटे को गले लगा के। और दूसरी तरफ आइवन को झिंगी मिलता है वहाँ पे। वो ना बोलता है कि मेरी मम्मा का है। वो ना रोने लगता है। वो ना बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमा में चला जाता है यार, कि सब लोग ने हैं, कोई यहाँ पे आता है। क्योंकि जब उसे किडनैप किया गया था वो ना बेहोशी था। उसने मतलब उसकी होश में नहीं आया था एक बार भी। वो थोड़ा सा वीक था तो इसीलिए वो होश में नहीं आया। उसे 24 घंटे लगते उस मेडिसिन से उभरने में। उससे पहले उसकी माँ ने उसे बचा लिया था। माँ ही तो है, पाल रहा है, इसलिए मॉम बुलाता है उससे। फिर वो बोलता है हम, वो ना सब लोगों को नया नया देख के ना वो घबरा जाता है। बोलता है कि मम्मा का है, मम्मा के पास जाना है। फिर वहाँ पे ईवो की मॉम, मैडम यू और भी बहुत से लोग थे, सब लोग थे। तो ना बोलते कि मम्मा आ रही है। फिर दूसरी तरफ आइंग बहुत ही इम्पेशेंट हो रही थी। उसे उसका बेटे को गले लगाना था। 6-7 घंटे हो गए थे कि उसके बेटे को उसने देखा नहीं। तो कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती, उससे टूटना ही पड़ेगा। मतलब कोई अगर आपको जान से भी प्यार करता है तो वो तो टूट जाएगा ना।
फिर भी आइन स्ट्रॉन्ग थी। उसे सिर्फ इतना इंतज़ार था कि उसे कब घर जाएगी और कब उसके बेटे को उसे गले लगाने का मिलेगा। तो इसीलिए मतलब सब सोच रहे थे कि कब आएंगी, कब आएंगी, कब आएंगी। फिर वो बोल रहा था कि मैं अपने बेटे को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। वो सोच रही थी आई एम सॉरी ब्रदर, मुझे इस कीचड़ में फिर से उतरना पड़ा। उतर के सब साफ़ ना करूं, जब तक साफ़ नहीं करूंगी तब तक कुछ साफ़ नहीं होगा। और वो अब ज़िंदा है और उसे भी पता है मैं ज़िंदा हूँ। वो मुझे चैन से नहीं रहने देगा भाई, जब तक मैं उसे ख़त्म ना कर दूँ। तो ऐसा वो बोलती है और ऐसा वो बोलता है। फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर वो सोचने लगता है। आधे घंटे मतलब आधे घंटे के बाद मतलब सब डॉक्टर वॉक्टर बुला लिए थे आईवन के लिए। आईवन को चेक किया, आईवन को मेडिसिन मिली तभी वो होश में आया, वरना नो वो भी होश में नहीं आता। तो वो ना सोफ़े पे बैठ के मतलब सब लोगों ने बोला कि तुम्हारी मॉम आ रही है, शांत हो जाओ। जब उसने लैनजिंगी को देखा तो तब वो शांत हुआ कि उसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड का घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए वो शांत हुआ। लेकिन वो अपने मॉम के लिए बाहर देख रहा था। तो और वहाँ से मैडम यू ना आयुन को सिर्फ देख रही थी। मतलब उनके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आयुन को देख रही थी। और वहाँ पे यान ली, जिंजा सब मतलब उसके भाई का बच्चा है तो सब लोग प्यार करेंगे उससे। फिर वो बोलता है कि आप फिर वो बोलते हैं आयुन को, वो ना सब लोग बहुत पैम्पर कर रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें दे रहे थे। तो वो ना आयुन कुछ भी नहीं ले रहा था। तो वो चुपचाप ना मतलब बाहर की तरफ देख रहा था कि उसकी मॉम कब आएंगी, मॉम कब आएंगी उसे लेने के लिए। फिर वो सब लोग समझ जाते हैं कि आयुन किसका इंतज़ार कर रहा है, उसकी मम्मा का। तो इसीलिए ना वो अच्छा सब लोग उसे खिलाते हैं। मतलब यानली उसे प्यार से कुछ जूस पिलाती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे पिलाने के लिए बोला। सब लोग उसके साथ खेलना चाहते थे लेकिन आयुन तो सिर्फ उसकी मम्मा को देखना चाहता था और कुछ भी नहीं। और ना दूसरी तरफ जब वो लैंड मैंशन पहुंचता है आइंग, वो ना झट से दरवाज़ा डोर खोलता है गाड़ी का और दौड़ के मतलब लिटरली बहुत ज़ोर से दौड़ के जा रहा था। वो जब अंदर मतलब कदम रखता है तो आयन सोफे से उतर के उसकी मम्मा के पास भागता है और उसकी मम्मा को जाकर कस के गले लगा लेता है। बोलता है मम्मा मम्मा। फिर बोलता है यस बेबी मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे को बताओ, किसी ने कुछ कहा। फिर वो बोलता नहीं मम्मा अब कहा थे, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं सो रहा था। तो फिर वो ना आइंग ना रोने लगता है। फिर उसे कस के आयुन को कस के गले लगा के आइंग, मैं तो विंग बुलाऊँगा, इस विंग बुलाती हूँ, हाँ विंग बुलाती हूँ। तो मुझे आयुन और आइंग ना सेम आता है तो इसलिए विंग बुलाता है। चलिए विंग उसे ज़ोर से कस के गले लगाता है और वो बोलता है कि बेबी मम्मा को ऐसा कभी मत करना, मैंने बोला था ना आपको कि आप कहीं बाहर मत जाना, बॉडीगार्ड को अपने पास रखना, बॉडीगार्ड से कभी दूर मत जाना। फिर आयन बोलता है मैं दूर नहीं गया था पापा मम्मा। फिर वो ना रोने लगते हैं और सब लोग ना विंग को देखते कि विंग रो रहा है। उसकी मतलब वो ना आयुन को बहुत सारे केसेस कर रहा था, उसके हाथ पे, उसके चिक्स पे, सारी जगह जहाँ जहाँ मतलब सब कुछ। फिर वो ना उसे गले लगाता है, बोलते बेबी आपने कुछ खाया। फिर वो बोलता है हाँ इन आंटी ने मुझे जूस पिलाया, सैंडविच खिलाया। फिर वो बोलता है कि अब आपको सोना चाहिए, आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना बेबी। फिर वो आयुन अपना हाथ सर हाँ में हिलाता है और उससे
विंग उसे गोद में लेता है और अपने रूम में चला जाता। वो ना जब से वो आया था किसी से भी मतलब किसी से भी बात नहीं करता था, ना उसकी शीजू से, ना उसके भाई से, ना उसके अंकल आंटी से, ना मतलब इबू के मॉम डैड, किसी से भी नहीं। वहाँ पे सब लोग टेंशन में आ गए थे कि विंग उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर सब लोग बोलते वो थोड़ा सा परेशान होगा तो इसीलिए वो ना सोच नहीं पा रहा होगा क्या करे क्या नहीं, तो इसीलिए शायद। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो ना ऐसा बोलता है और सब लोग मतलब सब लोग लिटरली सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। वो सब लोग ऐसा बोल रहे होते हैं कि, और सब लोग बातें कर रहे होते हैं। सब वो मतलब मेन जो माफिया वर्ल्ड के बेसिस थे, जो इबो को माफिया किंग बनाते हैं। माफिया किंग था इबो, उसकी सारी दुनिया में चीज़ें थी, सारी दुनिया की माफिया उसके सामने नीचे होते थे। तो उसके मतलब संभालने के लिए कोई मतलब बहुत से लोग लगते हैं। तो वो थे। यानली एक कंट्री को संभालती थी, चिंचा एक कंट्री को संभालता था, लैंशिचेन एक कंट्री को संभालते थे। मतलब उसके मतलब न्यू मिंगजू एक कंट्री को संभालते थे, नेउसन एक और कंट्री को संभालता था। मतलब वांग जिशोन भी एक कंट्री को संभालती थी, उसके पापा भी अलग एक कंट्री को संभालते थे। मैडम यू अलग कंट्री को संभालती थी, मैडम जेंग फेमी अलग कंट्री को संभालते थे। ऐसे ऐसे करके सब लोग अलग अलग कंट्री को संभालते थे, लेकिन हेड तो उसके ग्रैंडफादर थे और अभी इबो था। तो इसीलिए मतलब जब सब लोग ऐसे मतलब बातें कर रहे थे उनकी कंट्री में क्या क्या हो रहा था, तो इसीलिए ना फिर नीचे इबो के ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं सबको बुलाओ। और भी बहुत से लोग थे जो नहीं मतलब नीचे मतलब उनके नीचे काम करते थे, तो उनको भी बुलाना था, उनको सबको बुलाओ। लेकिन मेन थे वहाँ पे काम करते थे, उन कंट्रीज़ के लीडर थे और उनके लीडर था इबो। तो इसीलिए तो सब लोगों को बुलाया। मतलब इबो के ग्रैंडफादर बोलते कि मुझे सबसे बात करनी है, सबको बुलाओ। वो सब लोग मतलब चौंक जाते। 6 साल होने वाले हैं जो उनके ग्रैंडफादर ने माफिया वर्ल्ड छोड़ा था। जब मतलब विंग ने छोड़ा था तभी माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था। 6 महीने बाद ही उसके ग्रैंडफादर ने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था, क्योंकि इबो को बुला के उसका मतलब उसे बैठा दिया था। तो इसीलिए ना ये जब सब सुनते हैं कि मतलब उसके ग्रैंडफादर ऐसा करने वाले हैं, तो सब लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या। फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या मतलब क्या, मैंने जो बोला वो करो। वो ना सब लोगों के साथ बात करने वाले थे और नए नए लोगों को भी मतलब नए उम्दा पोस्ट मतलब नए लोगों को भी मतलब चेंज किया गया था। कुछ लोगों को उनके बेटों के साथ स्विच किया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनके बेटों को वो पोजीशन मिल गई थी 4-5 लोगों को। तो ना विंग को कोई 4-5 लोग मतलब क्या बोलते पहचानते नहीं थे, इसीलिए फिर वो लोग नहीं पहचानते थे। फिर विंग को उसकी बेटे के साथ उसके रूम में, फिर वो बोलता है वो कहाँ है। फिर वो मैडम लैन बोलती है कि वो अपने रूम में है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, उसके कमरे में कुछ खाने के लिए भेज दो, मुझे पता है उसने कुछ नहीं खाया होगा। फिर वो बोलते मैडम लैन बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं भेज दूँगा। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है। और
वो ना ईबो के सामने घूमता है, बोलता है कि सब लोगों को मीटिंग के लिए बुलाओ, बोलना बहुत ज़रूरी बात है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ऐसा बोलता है। और भी जो राइवल्स थे ना, तो सब उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि सबसे पहले राइवल्स को बुलाओ, फिर हम हमारे लोगों से बात करेंगे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। राइवल्स के साथ मतलब स्काई के साथ और भी बहुत से माफियाज थे जो उनसे अलग थे, मतलब नए नए थे, बहुत उछल रहे थे, क्योंकि ईबो संभाल नहीं पा रहा था। थोड़ी दिनों के लिए, 2-3 सालों के लिए वो संभाल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए ना बहुत उछल रहे थे। तो उनके पैरों को तो काटना था, बहुत उड़ रहे थे तो उनके पैरों को तो कुछ मतलब पंखों को तो कुतरना ही था। तो इसीलिए उसके ग्रैंडफादर ने बोला था, क्योंकि सब ग्रुप के मतलब एल्डर्स को पता था विंग कौन है और मतलब ईलिंग पेट्रियार्क कौन है। तो इसीलिए सब लोगों को पता होना चाहिए कि ईलिंग पेट्रियार्क वापस आ गया है, तो ज़्यादा उड़े मत। तो इसलिए उसने बोला था कि सब रेबल्स को बुलाओ। फिर वो सब ईबो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं एक मीटिंग फिक्स करता हूँ सबके लिए। फिर वो हाँ बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ वांग जिशन ना बहुत अननॉय हो रही थी। वो ना बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे जो जो चाहिए था, जो जो जगह बहुत पसंद थी, वो सारी विंग को मिल रही है। विंग को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उसे जो जो मतलब उसने पूछा था एक बार, तो बहुत गुस्सा हो गए थे। और विंग ने कभी कुछ नहीं, मतलब आते ही कुछ नहीं पूछा, वो अपना वाला चलाने लगा, तो उसे कुछ नहीं बोला गया जा रहा है। कभी कभी तो ईबो को भी डांट पड़ जाती थी अगर वो उन चीज़ों को हाथ लगाए तो उसे क्यों नहीं डांट पड़ रही थी। उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, वो ना झगड़ा करना चाहता था। तो ना ईबो के ग्रैंडफादर की जो मतलब राइट हैंड था, तो वो समझ जाता है। वो ना वांग जिशन के पास आता है और बोलता है कि तुम जो जो चीज़ें चाहती थी ना, वो समझ रही हो कि उसे क्यों मिल रही है, उसे क्यों छूने दे रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसकी थी। और ईबो के ग्रैंडफादर उसे बहुत प्यार करते हैं, शायद ईबो से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ना उसकी चीज़ों को, जो उसकी चीज़ें हैं, तो वो उसकी चीज़ों को हाथ लग रहा है। तो तुम अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वांग जिशन बोलता है क्या उसकी चीज़ें हैं, वो ग्रैंडफादर की बहुत क्लोज़ है। मतलब वो ना उसकी मतलब वो बहुत चिढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा अननॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ विंग और आयन सो रहा था विंग की बाहों में, और विंग रो रहा था। वो ना अपनी आंसू को रोक ही नहीं पा रहा था। वो बहुत टूट गया था, वो बहुत डर गया था, क्योंकि अगर आयन को कुछ हो जाता तो वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि सब कुछ ख़त्म करके सिर्फ उसके पास यही है, जो है सब यही है। तो ना वो बोल रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपने आयन को नहीं खो सकता। वो ऐसा बोल रहा था कि नहीं, मैं अपने आयन को नहीं खो सकता। वो ना आयन को और ज़ोर से करने लगा था, और आयन तो पीसफुली सो रहा था। तो लैन मतलब मिसेस लैन आती है, उनके हाथ में खाने का ट्रे था, वो ना नॉक करती है। और मतलब विंग को लगता है हाँ, पहले उसका नाम शाओजॉन था, फिर आइंग रखा, क्योंकि मुझे ना विंग बुलाना अभी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। तो इसलिए गाइस विंग बुलाते हैं ना, प्लीज़ माइंड मत करना, नाम चेंज हो रहा है तो इसीलिए।
ना शाहजहान उसने रखा था क्योंकि उसे छुपना था। और आइंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी आइवन और आइंग सेम साउंड कर रहा था, तो इसीलिए मैंने विंग रख दिया। तो विंग तो वो नॉक करती है। नॉक करने के बाद फिर वो शाओ शिनचैन समझता है विंग, तो इसलिए बता कमिंग। उसका वॉइस क्रैक हो रहा था, तो वो शाओ शिनचैन के सामने रो सकता था, उसे इतनी छूट तो थी। फिर मैडम लैन अंदर आती है और खाना टेबल पे रखती है, और विंग जब ये देखता है ना वो चौंक जाता है। वो अपने आँखों से पानी पोंछता है और आइवन को बेड पे लेटाता है। वो बोलते हैं आप। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था तो खा लेना। फिर वो बोलता है फिर ना मैडम लैन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ थोड़ी देर। फिर वो समझ जाता है कि उससे क्या बात करना है। फिर वो बोलता है कि आप क्या पूछना चाहते हो मुझे पता है, लेकिन वो बोलता है हाँ तुम्हें मुझे पता है, तुम बताना नहीं चाहते, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने मेरे बनी को बहुत मिस किया है। प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाना। अगर तुम्हें माफिया कुछ करना नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें छोड़ के मत जाना। तुम मुझे बहुत स्पेशल हो तुम मेरे लिए, मैडम लैनी बोलती है। और ना वो रोने लगती है। फिर वो बोलते हैं आंटी आप रो क्यों रही हो। फिर वो बोलते हैं आंटी। फिर वो बोलते हैं मम्मा वो ना उनका कोई ओमेगा सन या डॉटर नहीं था, तो इसीलिए ना उसे एक ओमेगा चाहिए था उन्हें हमेशा से ही। हाँ मैडम लैन शिजन के निमिंजित थे, लेकिन वो बहुत बड़े थे। उन्हें तो एक छोटा मोटा सा एक क्यूट सा बारबी डॉल मतलब बनी जैसा क्यूट सा डॉल जैसा चाहिए था जो विंग था। तो उन्हें बचपन से उन्हें विंग से बहुत प्यार था, इसीलिए विंग को बहुत प्यार करती थी। उसकी मॉम डैड उसके भाई के बाद तो सब लोग ना उसे बहुत प्यार करते थे। और तो ना वो बोलता कि हमें छोड़ के मत जाना। फिर विंग बोलता अच्छा ठीक है। वो अपना सर हिलाता है। वो बोलता है कि गुड नाइट। फिर वो बोलता है गुड नाइट, लेकिन पूरा फिनिश करना मैं सुबह आके देखूँगा। वो अपना सर हिलाता है। और उसने ना पहली बार मैडम यू ने खाना बनाया था, और ये सब लोग चौंक गए थे क्योंकि मैडम यू किचन में नहीं घुसती है। मैडम यू नहीं, मैडम लैन। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे मिस्टेक्स को इग्नोर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो आई लव यू गाइस, बाय।